बहुत ही अलग वक्त आ गया है। देखिए, चंद्र ग्रहण लगा है, पितृपक्ष शुरू हुआ है, सूर्य ग्रहण लगेगा, नवरात्रि शुरू होंगे, दुनिया बदल रही है, एनर्जी ना बहुत हाई है इस वक्त। अगर आप स्पिरिचुअली खुद को डेवलप करना चाहते हैं तो जरूर करें। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सवी एंड वेलकम टू रंसार ज्योतिष। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कुछ कहना चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपके राहु केतु कहाँ पे प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट यानी कि आपकी कुंडली में, तो आप डायरेक्टली वहां भी जा सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन सुन के जाइएगा ताकि आप राहु और केतु के फलादेश को अपने चार्ट में ज्यादा अच्छे से समझ पाएं। ठीक है। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, तो आप हमको नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। कंसल्टेशंस के लिए भी आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। राहु और केतु, जी हाँ, ये ऐसे दो छाया ग्रह हैं यानी कि शैडो प्लैनेट्स जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये हैं दो मैथमेटिकल पॉइंट्स। लेकिन ये एक्चुअल में है क्या? आप यहाँ पे अब अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो है अर्थ, अर्थ की ऑर्बिट और चंद्रमा। चंद्रमा अर्थ के अराउंड टेढ़ा रोटेट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, कुछ इस तरह की इनकी ऑर्बिट होती है। जबकि चंद्रमा अर्थ की ऑर्बिट के इक्लिप्टिकल प्लेन में आते हैं, तो वो जो पॉइंट होता है वो आपके नॉर्थ नोड होता है, आपके नॉर्थ पोल की तरफ, और साउथ नोड बनती है आपके साउथ पोल की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब लूनर इक्लिप्स लगती है तो एक्चुअल में पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक ऐसी लाइन में होते हैं कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है। ये जो पॉइंट है ना, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य बराबरी में आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, एक बहुत अलग तरह की एनर्जी आती है आपके ऊपर। जी हाँ, और ऐसा ही कुछ असर होता है राहु केतु का। आपके संग क्या होने वाला है, किस तरह के चेंजेस लाइफ में आने वाले हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे एज पर योर हाउसेस। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है समझने राहु केतु के बारे में। जी हाँ, ये वो पार्ट है जो ग्रहण लगाते हैं, और जब भी ग्रहण लगते हैं तो उनके बहुत बड़े बड़े मीनिंग होते हैं। जैसे कि इस बार जो 7 सितंबर का ग्रहण था, इस बार चंद्र ग्रहण लगा है, और फिर आपका पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध शुरू हुए हैं, और ये श्राद्ध खत्म हो रहे हैं आपके सूर्य ग्रहण में। ये एक ऐसा वक्त है समाज के लिए, दुनिया के लिए, जब एक अलग तरह की जागृति आएगी लोगों के अंदर। और जब से चंद्र ग्रहण लगा है, आप दुनिया भर की न्यूज उठा के देखिए, कितना कुछ हो रहा है दुनिया में। एक तरह का एक्सट्रीमिज्म कहीं ना कहीं आपको हर जगह देखने को मिल सकता है। लोग अपनी आइडियोलॉजीज को लेके पक्का हो रहे हैं, वो श्योर हो रहे हैं कि वो जो सोचते हैं, चाहे वो राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए है, चाहे वो किसी और रूप से है, आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेगा। और सूर्य ग्रहण के आसपास आपको बहुत बड़ी खबरें भी देखने को मिल सकती हैं। पहले लोग लेफ्ट विंग को सपोर्ट क्या करते थे, लेकिन अब यूएस देख लीजिए, आपका यूरोप देख लीजिए, पीपल वांट टू सपोर्ट द राइट विंग आइडियोलॉजी, पीपल वांट टू प्रिजर्व देयर कल्चर्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि उनके कल्चर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत सारे इंटरनेशनल चीज़ों का, जैसे कि इमिग्रेशन का, रेफ्यूजीज़ का, इन सब चीज़ों का जो उनके लिए अच्छा नहीं है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट आप देखेंगे कि बढ़ते जाएँगे। और यहाँ पे ना बेसिक प्रोटेस्ट नहीं होंगे, यहाँ पे ऐसी आवाज़ उठेगी जो दबाई नहीं जाएगी, जो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, जिसमें मासेस जुड़ेंगे। ऐसा ही कुछ काम करते हैं राहु और केतु। देखिए, यहाँ पे ना हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि राहु केतु किस चीज़ पे असर डालते हैं। राहु केतु असर डालते हैं हमारे सोच और विचारने के तरीके पे। आप किस तरह की सोच रखते हैं? आप किसी चीज़ को पाने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं, और अपनी लाइफ में किसी चीज़ से कितना डिटैच हो सकते हैं, कितना किसी चीज़ को त्याग सकते हैं। आपकी खुशी कि किन चीज़ों को पाके आपको खुशी मिलेगी, और किन चीज़ों को त्यागने में आपको दुःख मिलेगा। यही है कुछ राहु केतु की कहानी। हम सभी ने क्लासिकल स्टोरी सुनी है असुर भानु राक्षस की, और ये जो असुर है ये एक ही असुर के दो हिस्से हैं। राहु केतु को ड्रैगन की तरह भी आप देख सकते हैं। राहु इज द हेड ऑफ द ड्रैगन एंड केतु इज द टेल ऑफ द ड्रैगन। इनको सर्प योनि से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देना तो जो राहु है, इट हैज दिस obsession, दिस वांट ऑफ हैप्पीनेस। देखिए, आप कोई भी चीज पाना चाहते हैं, क्यों? ताकि आपको उससे खुशी मिले। ठीक है, आप एक चीज समझिए,
आपको डिटैचमेंट में तकलीफ वहीं से होगी जहां आपको इनिशियल ऑब्सेशन होगा, प्यार होगा, लगाव होगा। यहाँ पे केतु ना आपको आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज़ों से दूर करते हैं। ठीक है? तो केतु को समझने के लिए प्रेम, ऑब्सेशन, इनिशियल आइडिया ऑफ खुशी या चाहत समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और राहु को समझने के लिए जीवन में जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, तब आपको किन-किन चीज़ों की इच्छाएँ होती हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे आपके चंद्रमा को देखना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिफोर जजिंग हाउ योर राहु एंड केतु विल परफॉर्म इन योर लाइफ। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके चंद्रमा कैसे हैं। देखिए, परफॉर्म वर्ड तो हम आज के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जबकि असलियत तो ये है कि राहु केतु आपकी कुंडली में जहाँ भी होंगे ना, वो आपका प्रारब्ध आपको बता रहे हैं। वो आपके पिछले कर्मों का फल है, अच्छा और बुरा। जहाँ पे भी आपके राहु हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि देखो, इस जन्म में अगर तुम्हें खुशी चाहिए, अगर तुमको सच में लगता है कि तुम्हें कुछ अचीव करना है, तो जिस भाव में आपके राहु हैं, उससे जुड़े आपको कार्य करने होंगे। और आपको दुःख कहाँ से मिलने हैं? जिस हाउस में आपके केतु हैं। तो हाँ, आपको अटैचमेंट, प्यार और आपका कहीं न कहीं लगाव उस भाव के कारक चीज़ों से होगा, यानी कि जो उस भी भाव में आपके केतु हैं, जैसे अगर पंचम आपके केतु हैं, तो आपको प्यार में बहुत ज़्यादा तकलीफ मिलेगी, पर आपको प्यार भी बहुत ज़्यादा होगा उस तकलीफ को महसूस कर पाने के लिए। तो समझिए इस चीज़ को। देखिए, राहु और केतु ना हमेशा अपोज़िट रहते हैं एक-दूसरे के लिए। मैंने कहा ना, ये जो ड्रैगन है, एक हेड है और एक टेल है। ये एक एक्सिस की तरह है, आप समझिए इस चीज़। जब राहु और केतु के बीच में ज़्यादा प्लैनेट्स हों, इसका मतलब ये है कि अगर राहु आपका फर्स्ट हाउस और केतु सेवेंथ हाउस है, और मान लीजिए आपके 4 प्लैनेट सन, मून, मार्स एंड मर्करी इन दोनों के एक्सिस के बीच में आ गए, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हाउसेस में आ गए, तो यहाँ पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध लेकर आए हैं। राहु केतु के बीच में जब सब ग्रह आ जाते हैं, तो कुंडली में बन जाता है काल सर्प दोष। वैसे तो ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आप एक चीज समझिए, इसका मतलब है कि आप इस जीवन में बहुत ज्यादा इमोशनल ऋण लेकर आए हैं। बहुत ज्यादा कार्मिक लेसन्स आपको मिलने वाले हैं इस लाइफ में। और ये जो जीवन है, या आपने अपने पिछले कर्मों में जो भी पाप करे हैं, गलत काम करे हैं, उसके ऋण चुकाने पे लगेगा। और ये प्लेसमेंट कई बार ऐसे लोगों की भी होती है जो दिमाग से मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने लाइफ में, डिप्रेशन वगैरह भी ये लोग फेस कर सकते हैं। तो काल सर्प दोष जब भी आपके चार्ट में आता है, तो ये आपको इमेंसली इमोशनली दुखी कर सकता है, परेशान कर सकता है। इसके लिए रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी होता है, और अपने पाप को पुण्य में बदलना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए काल सर्प दोष के केस में अक्सर रेमेडीज कराई जाती हैं।